मैडम आपने फोन किया था हमें, सुदेश आपका ही नाम है? क्या हुआ है आपके साथ, बताइए जरा। अब देखो 2.5 साल से मैं यहाँ परेशान चक्कर काट रही हूँ, लेकिन बिगर पैसों की यहाँ मेरा कोई काम नहीं हो रहा। सबसे मैंने बातचीत करी है, सबसे मैंने बोला है, और मैंने मतलब घुमा फिरा के बातें करे, मुझसे सीधे मुंह बात कोई कर नहीं रहा। आप यहाँ किससे मिल रहे हैं? मैं यहाँ आशु जी से मिलने आई थी, और ये भाई साहब ने मुझे फोन करके बोला था कि हम काम करा देंगे। हाँ जी, इन्होंने ही बोला था मुझे। क्या नाम है? नहीं, मैं तो नहीं जानती, मुझे तो परसों ही मिले थे। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी जोन के अंदर। लगातार सफाई कर्मचारियों के शोषण की खबरें और उनके साथ घट रही हर घटना को हम अपने चैनल पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त एक महिला हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम है सुदेश, वाइफ ऑफ तिलक राज। इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। इनकी डेथ के बाद इन्हें नौकरी मिलनी थी, लेकिन इनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये खुद हमें बताएंगी। इन्होंने हमसे मदद की गुहार लगाई, इन्होंने लिखित में हमें शिकायत पत्र दिया कि इनके साथ कुछ शोषण की घटनाएं लगातार यही के रोहिणी जोन के कुछ अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। इनकी शिकायत पर हम यहाँ पहुंचे हैं और इनसे अब जानेंगे कि पूरी बात क्या है, आखिर इनके साथ कौन अधिकारी क्या कर रहा है और इनसे कौन पैसों की डिमांड कर रहा है। इनकी नौकरी अगर अभी तक नहीं लग पाई है तो क्यों नहीं लग पाई है। मैडम एक बार आ जाइए जी, एक बार ना शुरू से लेकर अभी तक पूरी घटना में बताइए। आपके पति की डेथ कब हुई थी? मेरे पति की 2023 में। 2023 में डेथ हुई। आज आप यहाँ रोहिणी में क्या करने आई है जोन के अंदर? तो देखो, मुझे तो अपनी नौकरी चाहिए, अब बच्चों को भी तो पालना है ना। अब मतलब जितना मजबूरी हमने इनको बताया ना, उतना ही फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे। कौन फायदा उठा रहा है? किसने आपसे पैसों की डिमांड की? क्या डिमांड की? क्या आपसे कहा गया? वो पूरा आप कैमरे पर बताइए, पूरा देश आपको देखेगा, पूरे देश में आपकी बात पहुंचाई जाएगी। कमिश्नर साहब, डीसी साहब और नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में भी आपकी बात को हम पहुंचाएंगे। किसने आपसे पैसे की डिमांड की, क्यों की और क्या कहा? मेरे को तो ये सर मिले थे। कौन से सर मिले? अजीत जी। कौन अजीत जी? ये खड़े, इन्होंने ही मेरे से बात करी। आशु जी के पास है। अब हाँ जी, उनके पास मैंने इतने चक्कर काटे कि सर मेरी फाइल का क्या, मैंने भेज दी। आज से 6-7 महीने पहले उन्होंने बोला कि मैंने वहाँ भेज दी, तुम्हारी फाइल तैयार हो गई है और आपका कभी भी नंबर आ सकता है। ठीक है, वो अभी तो फिर मेरी बीच में बेटे की शादी थी तो मैंने डिले कर दिया, क्योंकि भाई मैं चक्कर तभी काटूंगी ना तब मैं वहां से फ्री होंगी। आपने सेक्शन कंप्लीट कर लिया? हाँ जी, हाँ जी, मैंने 2 सेक्शन कर ली, वो भी किसी की मदद की वजह से ही हुआ। कहाँ, कौन से सन में की आपने? इसी सन में या कब? मैंने 24 में की थी। 24 में? हाँ जी। उसके बाद आपकी फाइल कहाँ है? मेरी फाइल इधर जोन में है, रोहिणी जोन में ही है मेरी फाइल। ये आशु जी के पास है। अब उनके पास आते हैं, पूछते हैं, वो कह रहे हैं हमने फलानी जगह भेज दी, डिगड़ी जगह भेज दी, और फिर 17 साल का रिकॉर्ड मेरे हस्बैंड का मुझसे ही मांगा जा रहा है। हमें 10-10 फाइलें चेक करी है, हमें कहीं नहीं मिला। इनका काम बकायदा हम कर रहे हैं जी। पैसों की डिमांड किसने किया? पैसे की डिमांड देखो उन्होंने की थी, अजीत जी ने बोला था कि थोड़ा पैसा वैसा दे के आप अपना काम निपटवा लो। कितने पैसों की डिमांड? इन्होंने मेरे से 35,000 रुपए मांगे हैं। आपके पास उसका कोई सबूत है या आप झूठे उनके ऊपर आरोप लगा? जी नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड? मेरे का रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कितनी बार आपसे डिमांड की इन्होंने? 2 बार मेरे से डिमांड कर ली। अब सुबह रिकॉर्डिंग है आपके पास? बिल्कुल। आप हमें देंगी? हाँ जी, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग देंगी, सच्चाई से आप हमें सबूत देंगी, तो पूरे चैनल पे सभी अधिकारियों तक आपके उन सबूतों को हम पहुंचाएंगे। और लिखित में भी भ्रष्ट जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं उनके खिलाफ हम लिखित में भी कानूनी कार्रवाई कराएंगे। इन्होंने आपसे पैसे की डिमांड क्या क्या कर की? इन्होंने यही बोला कि आशु जी से मैं बात कर लूंगा, और क्या बोलते हैं, मेरे को यही बताया गया कि आशु जी ने ही बोला है और पैसे मुझे दिए जाएंगे, वो बीच में नहीं आएंगे। कितनी डिमांड थी? 35,000 रुपए की। अभी आप इनसे क्या बात कर रहे थे यहाँ बैठकर? अभी तो ये यही बता रहे थे कि आशु तो है नहीं यहाँ पे, कहीं गए हुए, आपकी फाइल के लिए गए हुए हैं। आज आपको किसने बुलाया, क्यों बुलाया? आज इन्होंने मुझे को पैसे के लिए बुलाया था कि मुझे पैसे देने हैं, तो मैंने भी इनको फोन यही किया था कि मैं पैसे लेके आ रही हूँ, आप आ जाओ। तो आपने इनको ये बोला मैं पैसे लेकर आ रही हूँ, आप आ जाओ? हाँ जी, मैंने यही कहा। कितनी देर से आप यहाँ इंतजार कर रही हो? कम से कम मुझे हो गए 2-3 घंटे। ये बात आप सच्चाई से बोल रही है कि इन्होंने पैसों की डिमांड की? इसमें अगर कोई झूठ अगर निकलती है तो हम आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखो हम परेशान आदमी हैं, झूठ क्यों बोलेंगे, ये बताओ। 2.5 साल से चक्कर काट रहे हैं ना हम। चलिए, हमारे साथ यहाँ पीड़िता भी मौजूद है और हमारे साथ यहाँ
जीत जी भी मौजूद है। अगर ये महिला अगर झूठ बोलेंगी, झूठे एलिगेशन अगर इन पर लगाएंगी तो मैं इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करवाऊंगी। सर आपका पूरा नाम क्या है वो बताइए। मेरा नाम जीत सिंह है। ये लेडीज 2-3 दिन पहले मेरे से मिली थी अपनी फाइल के बारे में, अकाउंट ब्रांच में मिली थी मेरे को। अच्छा ठीक है। अकाउंट में जी मैं भी अपनी फाइल का काम करवा रहा था, ठीक है। तो मैंने इनसे पूछ लिया जी आप क्यों खड़े हो? बोले मेरी फाइल इनके पास है, पुष्कर जी के पास। अच्छा पुष्कर जी ने मना कर दिया इनकी फाइल के लिए, मेरे पास कोई फाइल नहीं है। ठीक है। ठीक है जी, ये नीचे आ गया। मैं बोला जी आशु जी आप पूछो, डेथ केस का काम तो वही करते हैं। हाँ आशु जी मिले नहीं। मैंने आशु जी से रिक्वेस्ट की, मगर इनकी फाइल हो तो कहीं दे दो। ठीक। वो कुदरती जी फाइल पा दी गई, आशु जी के पास ही मिल गई। हाँ उन्हीं के पास मिल गई। ठीक। भाई जी ये जाना आंसू जाना जी मेरा कोई बात नहीं। आपने इनको कोई कॉल करके ना। पैसों की डिमांड तो नहीं? कॉल करके ये जो रुपया था, अगर भैया तुम्हारी फाइल मिल गई है, आप आकर आप मुझसे बात कर। देखिए अगर आप सच्चाई से बोलेंगे, सच बोलेंगे तो हम आपका साथ देंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे या ये मैडम झूठ बोलेंगी तो मैं इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करवाऊंगी, कर लो जी। क्योंकि ये सफाई सैनिक न्यूज चैनल है और पूरे भारत में सफाई कर्मचारियों के हक और अधिकार के लिए काम करता है। मैं कर्मचारी हूँ, मैं सफाई कर्मचारी हूँ, मैंने क्या लेने रही, मैंने पटा दी। आप सच्चाई बोल रहे हैं, आपने कोई डिमांड नहीं ना ना मैंने इनसे कुछ नहीं कहा जी। मैंने ये जरूर की मदद करी फाइल के बारे में, चलो मैं आपकी फाइल ढूंढवाता हूँ, और फाइल मिल गई जी। अब मैं झूठा कहा से वाली पहले फाइल के बारे आया था इनको मिलने के लिए। हाँ मैंने कहा था मासूम से जाके मिल लो, ये मैंने जरूर बोला। चलिए हमारे साथ यहाँ जीत जी मौजूद है। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है भाई साहब? सतीश सतीश जी। हाँ जी। जी सतीश जी, आपको रिपोर्टिंग सुनाना चाहते हैं? मेरी तबीयत खराब है थोड़ी। देखो मैंने इनसे हाँ करवाई है, मगर अभी कब तक ये काम हो जाएगा? हाँ जी। तो जुलाई के महीने का टाइम दे रहे हैं, जुलाई में नौकरी कटवा देंगे। तुम मैं फ्री हो जाओ तो बात कर लिया, कुछ माल पानी कर देना हो तो पैसे वैसे। अच्छा कितना तक का देना मुझे बता दो। 35,000 रुपए करवाए हैं। अच्छा पूरा टोटल काम करवाने के? पूरा टोटल? हाँ पूरा टोटल है, तेरे को ऑर्डर मिल जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है ना, ये बात है ना तेरे मेरे बीच में रहेगी। हाँ जी हाँ जी, मुझे अपने काम से मतलब है, मैं क्या करूँगी बता के किसी को। ज्यादा हफ्ता मारोगे तो काम भी खराब हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। सुबह मैं तेरी कसम खाता हूँ, काम की गति ओके, काम बड़ी मुश्किल से मैंने पटाया है। अच्छा है कि बना उस बंदे का फाइल भी ढूंढते आने, फाइल भी तो दे दी हमने, सारा काम लाइन में लगा दिया है। नहीं कोई बात नहीं सर, मुझे तो अपने काम से मतलब है, मैं तो अपना काम चाहती हूँ बस। ये पूरी रिकॉर्डिंग कैसे डिमांड हुई, कितने की डिमांड हुई, कितने में सेटलमेंट हुआ, सुदेश जी ने क्या कहा या फिर जीत जी ने क्या कहा। उन्हें ही पति की नौकरी पाने के लिए एक विधवा महिला को जोन में अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं कई महीने तक, और फिर बात हार थक कर आ जाती है सेटलमेंट पर। 35 से 40 हजार, किसी से 50 हजार, किसी से लाख, ये डिमांड की जाती है। मैडम क्या वाकई में रिकॉर्डिंग इनकी है? बिल्कुल मैम, आप चेक करवा सकते हो, बिल्कुल रिकॉर्डिंग इनकी है। क्या वार्ड में हूँ आज अभी आप यहाँ इनके साथ क्या कर रहे हैं? मैं जी इनके साथ पानी पीने आ रहा जी। मैं तो पर्सनल नंबर भी मांगा जा रहा है और अकेले में मुझे बुलाया जा रहा है। अकेले में मैं वहाँ पे आके मिली। किसने कही आपको? ये अजीत जी ने बोला मेरे को कि अकेले में आकर हाँ जी अकेले। पर्सनल नंबर? हाँ जी हाँ जी, पर्सनल नंबर दो और आप अकेले में मिलो, बेटे को मत लाओ साथ में। ऐसा आपसे हाँ जी हाँ जी। और अभी इन्होंने बोला कि वो 50 की बात हुई थी, लेकिन मैंने कह सुन के 35 पे लाके बात रखी है। ये देखो ना, फोन है, नंबर क्यों नहीं है? मेरा पर्सनल नंबर मांगा जा रहा है फिर से। ये आप देख सकते हैं, ये सारी कॉल जीत जी से ही लगातार इनकी चल रही है और जीत जी कह रहे हैं कि इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो रिश्वत ले रहे हैं अफसर, उनको पकड़ो का पहले नहीं हो सके। एक मैं जो कर्मचारी हूँ जी, मेरे को बिना काम परेशान कराया जा रहा है। जो अफसर रिश्वत खाते हैं रोनी जोन में, आप उनको अरेस्ट करो या उनकी खबर लो। आशु जी कहाँ है? आशु जी सीट पर नहीं है जी। पहले जोन में फाइल फंस जाती है, फिर जाके हेडक्वार्टर किसी न किसी कारण से फाइल रुक जाती है, कहीं एसएस के पास फाइल रुक जाती है, कहीं क्लर्क के पास फाइल रुक जाती है, कहीं ना कहीं फाइल जो है वो स्पीड नहीं पकड़ती है, अटकती कई हजार में वो फाइल, लाखों में वो फाइल पड़ती है। तब तक कर्मचारी का खून और पसीना मिट्टी में मिल चुका होता है। कर्मचारियों का ये शोषण लगातार हो रहा है। रोहिणी जोन के तो बहुत सारे शोषण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार आप
आपको दिखाती रहूंगी इसी तरीके की खबरें। कर्मचारियों के हक और अधिकार के लिए सफाई सैनिक न्यूज चैनल आज भी खड़ा है और आगे भी काम करेगा। बैठते हैं जो कि डेथ केस यहाँ बैठकर डील करते हैं और डीलिंग करते हैं किसी और के थ्रू पैसों की। पीड़ित महिला हमारे साथ मौजूद है, पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। 50,000 से डीलिंग शुरू होकर 35,000 पर आकर रुकती है। रोहिणी जोन का ये मामला है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हर जोन के अंदर किस तरीके से करप्शन अपनी चरम सीमा पर है। सफाई कर्मचारियों का किस तरीके से शोषण किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। फाइल का कभी कोई पेज गायब हो जाता है, कभी पूरी फाइल गायब हो जाती है, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर। पैसों की डिमांड लगातार अधिकारियों द्वारा बढ़ती जा रही है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत हम कानूनी कार्रवाई करवाएंगे।